जॉब कैसे ढूंढें? देखिए, जिन लोगों ने अभी अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है या कोई डिग्री ली है और अब वे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन कम सैलरी या अन्य किसी कारण से असंतुष्ट हैं और अब वे बेहतर जॉब की तलाश में हैं। इन दोनों कैटेगरी के लोगों के दिमाग में एक सवाल लगातार चलता रहता है कि उन्हें अच्छा जॉब कैसे मिलेगा, क्योंकि किसी कंपनी के एचआर हेड, ऑनर या मैनेजर को तो ये नहीं पता कि आप कितने काबिल हैं, इसलिए वे तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप तो उन तक पहुंच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर, हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचे। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि जॉब ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मनपसंद जॉब ढूंढना कंपैरेटिवली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यदि आपको वहां तक पहुंचने का सही रास्ता मिल जाए तो फिर चैलेंज कैसा। चलिए, बात को लंबी ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मनपसंद जॉब ढूंढने के वैसे तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर वो 5 तरीके बताऊंगा जो ज्यादा असरदार है। पहला तरीका, इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट ऐसी है जहां यदि आप रेज्यूमे शेयर करके रोज अपडेट करते हैं तो इससे आपको जल्दी जॉब मिल सकता है। मैं आपको ऐसी ही 5 वेबसाइट का नाम बता रहा हूं। Naukri.com, monsterindia.com, glassdoor.co.in, timesjob.com और indeed.co.in। दूसरा तरीका, ज्यादा से ज्यादा जॉब कंसल्टेंसी के कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी ढूंढिए और अपना अपडेटेड रेज्यूमे भेजकर उन्हें यह बताइए कि आप किस शहर में, किस फील्ड या कंपनी में जॉब तलाश कर रहे हैं और लगातार उनके संपर्क में रहिए ताकि उन्हें आपकी गंभीरता और जॉब की जरूरत का एहसास बना रहे। तीसरा तरीका, जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको लगातार उनके संपर्क में रहना पड़ेगा ताकि जब भी उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी निकले तो वे आपको तुरंत बता सके। चौथा तरीका, आपके शहर में जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं उन सभी में रेगुलर वैकेंसी देखते रहें, क्योंकि न्यूज़पेपर में उस शहर या आसपास के बड़े शहर के ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी आते रहती है। पांचवा तरीका, आप स्वयं ऐसी कंपनी में जाएं जहां आप जॉब करना चाहते हैं। उनके एचआर से मिलकर उन्हें अपना रेज्यूमे दें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पहले या दूसरे ऑफिस में जाने के बाद तुरंत ही कोई नौकरी पर रख लेगा। हो सकता है आपको दर्जनों जगह जाकर अपना रेज्यूमे जमा करना पड़े, उसके बाद कहीं से वैकेंसी होने पर आपसे संपर्क किया जा सकता है। इसलिए उन्हें रेज्यूमे मेल करने के बाद अपना मेल बॉक्स रोज चेक करें ताकि आप अपना मनपसंद जॉब पा सकें, क्योंकि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। इसलिए आपको ही प्रयास करने पड़ेंगे। कहने का आशय यह है कि सही दिशा में लगातार कोशिश करने से ही तय होगा कि आपको कितने जल्दी आपका मनपसंद जॉब मिलेगा। रेज्यूमे कैसे बनाएं? देखिए, रेज्यूमे देखकर कोई भी एम्प्लॉयर 30 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि कैंडिडेट काम का है भी या नहीं, क्योंकि जॉब में सिलेक्शन के लिए रेज्यूमे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फिल्म के लिए उसका पोस्टर, यूट्यूब के लिए थंबनेल, शादी के लिए कुंडली और फोटो या प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन। इसलिए कुछ जरूरी बदलाव करके रेज्यूमे ऐसा बनाएं कि पढ़ने वाला आपको नियुक्त करने के लिए आतुर हो जाए, क्योंकि भले ही आप कितने भी योग्य, कुशल या होनहार हैं, लेकिन आपको बिना देखे या बिना जाने दुनिया कैसे मानेगी कि आप वास्तव में कितने काबिल हैं। इसलिए पहले आपको उन तक रेज्यूमे पहुंचाना पड़ेगा जो विशेष, सटीक और लक्ष्य भेदी होना चाहिए। चलिए, रेज्यूमे बनाने के कुछ बेसिक टिप्स समझते हैं। रेज्यूमे में आपकी उतनी ही डिटेल्स हो जितनी एम्प्लॉयर के काम की हो, ना उससे कम न उससे ज्यादा। रेज्यूमे हमेशा अपडेट रखें। जॉब के अनुरूप बदलाव करें, क्योंकि हर ताले की चाबी अलग होती है। रेज्यूमे याद कर लें ताकि आप कहीं ना अटकें और इंटरव्यूअर को यह भी ना लगे कि आपने रेज्यूमे किसी और से बनवाया है। रेज्यूमे की भाषा सरल, प्रभावशाली व सिर्फ एम्प्लॉयर के काम की होना चाहिए।
मैक्सिमम 2 पेज और 2 कलर का रेज्यूमे हो तो बेहतर होगा। आपके पास हमेशा 5 से ज्यादा ओरिजिनल प्रिंट आउट होने चाहिए। रेज्यूमे में पासपोर्ट साइज कलर फोटो अवश्य लगाएं। रेज्यूमे को लिफाफे में मोड़कर ना रखें, सिर्फ फाइल में रखें और बिना फोल्ड वाला रेज्यूमे ही दें। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जरा भी अंतर नहीं होना चाहिए। हार्ड कॉपी में आपके सिग्नेचर और तारीख अवश्य डालें। रेज्यूमे को दोनों हाथों से संभालकर सम्मान के साथ सीधा पकड़कर इंटरव्यूअर के सामने ऐसे रखें जैसे कोई बेशकीमती चीज रख रहे हैं। हाँ, ओवर एक्टिंग यहां पर अवॉइड करें। अधिकांश कैंडिडेट इंटरव्यू में एक गलती करते हैं और वो गलती है करियर ऑब्जेक्टिव के कॉलम में लिखे हुए सेंटेंस के बारे में या तो अधूरी जानकारी होना या फिर जानकारी ही ना होना। क्योंकि करियर ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में अक्सर कैंडिडेट दूसरे किसी रेज्यूमे की कॉपी कर लेते हैं और जब इंटरव्यू में उनसे उसके बारे में पूछा जाता है तो वे मौन हो जाते हैं या फिर तुक्का मारने लगते हैं, जो उनके रिजेक्शन का बड़ा कारण बनता है। इसलिए करियर ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में जो भी लिखें वो सोच समझ कर लिखें और पूछे जाने पर सही जवाब देकर सामने वाले को संतुष्ट करें। इंटरव्यू में आपका फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए, इंटरव्यूअर आपको शुरू के 5 सेकंड में तकरीबन 40% मार्क्स दे देता है, वो भी आपके अपीयरेंस पर, यानी आपके रंग रूप, वेशभूषा, कद काठी, हाव भाव और इंटर होने व मिलने के अंदाज पर। इसलिए जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो ऐसे जाएं मानो किसी क्रिकेटर को कई वर्षों की प्रैक्टिस के बाद इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए एकमात्र चांस मिला है जिसे वो किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहता। इसलिए कुछ सुझाव हैं जो आपके काम आएंगे। इंटरव्यू जिस दिन शुरू हो रहे हैं उसी दिन जाएं और कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें। बिना परमिशन के अंदर प्रवेश ना करें और अंदर दाखिल होने पर परमिशन के बाद ही बैठें। अंदर जाने के बाद सबसे पहले सभी को ग्रीट करें, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर या मैडम, और अपोजिट जेंडर से हाथ मिलाने की पहल स्वयं ना करें। लेकिन सामने वाले ने पहले हाथ बढ़ाया है तो आप जरूर हाथ मिलाएं। हैंडशेक के समय हाथ साधारण दबाव व गर्मजोशी के साथ होना चाहिए, जिससे सामने वाले को यह मैसेज जाए कि आप एक जिंदा दिल इंसान हैं, लेकिन दबाव ज्यादा ना रखें वरना सामने वाले को इससे आपके हावी होने का संदेश जाएगा। आपके पास से किसी तरह की कोई बदबू, जैसे सांसों की दुर्गंध, पसीने की बदबू, जूते या मोजे आदि से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए और ना ही किसी तरह की कोई तेज खुशबू आना चाहिए, अन्यथा ये सामने वाले के सिर दर्द का कारण बन सकती है, जिससे हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको जल्दी भगाने का प्रयास करे। इंटरव्यू के दौरान अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान अवश्य रखें, आंखें मिलाकर बातें करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। आपके पास एक प्रोफेशनल बैग, डायरी और 2 पेन जरूर होने चाहिए। मोबाइल साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ रखें। आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी होना चाहिए, जैसे स्कूल व कॉलेज की मार्कशीट और डिग्री, पासपोर्ट साइज की फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। सभी एम्प्लॉयर के अपॉइंटमेंट व रिलीविंग लेटर और सैलरी स्लिप, और कुछ एक्स्ट्रा पेन, पॉकेट नोटबुक, कैलकुलेटर और कुछ खाली लिफाफे आदि। एक्सेसरीज। देखिए, कपड़े, फुटवेयर और अन्य एक्सेसरीज इंटरव्यू के लिए वैसे ही हैं जैसे किसी एक्टर के लिए उसकी पहली फिल्म का पहला सीन या कार के फर्स्ट लुक में उसका शेप, बॉडी कलर, व्हील डिजाइन और कॉस्मेटिक बदलाव। आप किस तरह के कपड़ों में इंटरव्यू देने जाते हैं, वैसे तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि पोजीशन क्या है, फिर भी एक सलाह है कि ऑफिस या मार्केटिंग जॉब के लिए फॉर्मल कपड़ों को प्राथमिकता दें, जैसे व्हाइट शर्ट और अमेरिकन खाकी ट्राउजर, या फिर आप स्काई ब्लू शर्ट के साथ नेवी ब्लू ट्राउजर भी ट्राई कर सकते हैं। टिप्स फॉर बॉयज। साफ धुले हुए, प्रेस किए हुए और शरीर के अनुपात के कपड़े ही पहने जो चटक रंग के बिल्कुल ना हो। हेयर स्टाइल को प्राथमिकता जरूर दें, क्योंकि ये आपके चेहरे के आकर्षण को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है।
फुटवेयर में पॉलिश किए हुए ब्लैक या ब्राउन जूते और साफ सुथरे मोजे ही पहने। या तो आप क्लीन शेव रहें या फिर दाढ़ी सेट हो। जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा या कैजुअल टाइप के कपड़ों में इंटरव्यू देने ना जाएं। कड़ा, ब्रेसलेट, बहुत सी अंगूठियां, लाल पीले धागे, गले में मोटी चेन या बड़ा सा ताबीज, इस तरह की चीजें अवॉइड करें। कुछ लोग तंबाकू, गुटखा या पान मसाला खाकर इंटरव्यू देने चले जाते हैं। कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। टिप्स फॉर गर्ल्स। फॉर्मल या ट्रेडिशनल कपड़ों को प्राथमिकता दें। अगर जीन्स और टी शर्ट पहना है तो अल्ट्रा मॉडर्न या रिप्ड जीन्स नहीं होना चाहिए। सिर्फ रियल ब्लू जीन्स और सिंपल टी शर्ट पहन सकते हैं। थोड़ी ढीली टी शर्ट को प्राथमिकता दें। टॉप ऐसा पहने जिसमें आपकी खूबसूरती दिखे, ना कि अंग प्रदर्शन। बाल सलीके से बंधे हुए हों, खुले, बिखरे या उलझे नहीं होना चाहिए। हैंडबैग का साइज बहुत बड़ा, भड़कीला या गहरे रंग का ना हो। कपड़ों के बाद फुटवेयर ही सबसे ज्यादा नोट किया जाता है, इसलिए ऊंची हील, चटकदार रंग या आवाज करते हुए फुटवेयर से बचें। चेहरे पर आप हल्का फुल्का मेकअप लगा सकती हैं, परंतु ज्यादा नहीं। याद रखें, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, पार्टी के लिए नहीं। गहने, गजरा, तीखे कलर के नेल पेंट, ओवर लिपस्टिक या ओवर काजल, आंखों के आसपास रंग बिरंगे कलर से सजावट, गालों पर लाल गुलाबी शेड और रंग बिरंगी चूड़ियों की इंटरव्यू में कोई जरूरत नहीं है। इन्हें शादी, ब्याह और पार्टी के लिए बचा कर रखें।